नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ मस्ती भैया में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एक क्वेश्चन को कंसेप्ट से जानने का प्रयास करेंगे। हालांकि इस क्वेश्चन का सलूशन मैंने ऑलरेडी कर दिया है, लेकिन किसी के द्वारा ये कमेंट आया हुआ है कि इसको बेसिक से बताया जाए। चलिए देखते हैं, प्रयास करते हैं इसको बेसिक समझाने का। और मैं आशा करता हूँ कि ये डाउट आपका भी हो सकता होगा, तो इसलिए आप वीडियो को देख लीजिएगा। क्वेश्चन क्या है उसको भी मैं लगा दूँगा स्क्रीन पर, देख लीजिएगा। लेकिन इससे पहले आपको मैं थोड़ी सी जानकारी बता दूं कि ये मेरा सेकंड चैनल है। फर्स्ट चैनल मैथ ए मस्ती है और सेकंड चैनल मैथ ए मस्ती भैया है, जिस पर फर्स्ट चैनल पर जो भी डाउट बनता है किसी का भी, तो अगर वो कमेंट करते हैं वहाँ पे, तो मैं इस चैनल पर आपको पर्टिकुलर वीडियो बनाकर समझा देता हूँ। तो वही कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा। कहीं भी आपका भी अगर डाउट बनता है किसी भी क्वेश्चन में, जो कि मैंने सॉल्यूशन किया है फर्स्ट चैनल पर, जो भी दो बुक का, एक विद्यासागर अंकगणित का और एक लूसेंट्स प्राथमिक अंकगणित का। लगभग लूसेंट्स प्राथमिक अंकगणित का सॉल्यूशन मैंने कर ही दिया है, तो बहुत कम ही बचे हैं चैप्टर, शायद एक चैप्टर और लास्ट रहा है। उसके बाद मॉडल सेट है, उसके बाद हम सॉल्यूशन इस बुक को भी पूरा ख़त्म कर देंगे, तो बहुत जल्द ही ख़त्म करने वाले हैं। लेकिन ये जो क्वेश्चन है, ये विद्यासागर अंकगणित का क्वेश्चन है और लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस का ये क्वेश्चन नंबर 58 है, 58 क्वेश्चन नंबर है। और क्वेश्चन क्या है सो आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा। और इसी क्वेश्चन के हम एलिगेशन मेथड से बना दिए हैं आपका पहले वाले चैनल पर। तो शायद एलिगेशन मेथड से संतुष्टदायक सॉल्यूशन नहीं मिल पाया है, तो इसको हम बेसिक से देखने का प्रयास करेंगे। चलिए, हो सकता है कि आपका भी डाउट क्लियर हो जाए अगर इस क्वेश्चन में आपका डाउट बनता है तो। चलिए देखते हैं बेसिक इसका क्या है। और पहले क्वेश्चन हम भी पढ़ लें, चूँकि स्क्रीन पर दिख नहीं रहा है मुझे, तो मैं बुक में क्वेश्चन देखूंगा और क्वेश्चन क्या है उसको पढ़ के मैं आपको बेसिक समझाऊंगा। तो क्वेश्चन आपका दिया गया है, मैं बुक रखा हूँ। क्वेश्चन आपका दिया गया है, एक व्यापारी एक प्रकार की चाय 14 रुपये प्रति किलोग्राम तथा दूसरी चाय 8 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदता है और इन दोनों को मिलाकर 12 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचकर 20% का लाभ उठाता है। बताएं दोनों प्रकार की चाय को किस अनुपात में मिलाया गया है। तो इसमें दो प्रकार के चाय हैं, दोनों प्रकार को अलग अलग से खरीदा गया है और फिर उन दोनों को मिक्स करके बेच दिया गया है, जिस पर 20% का लाभ हुआ है। तो चलिए देखते हैं। ये पता नहीं है कि कितना पहले प्रकार के चाय को खरीदा गया है और दूसरे प्रकार के चाय को कितना खरीदा गया है, ये पता नहीं। लेकिन हाँ, ये पता है कि पहले प्रकार का जो चाय है उसको 14 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेचा गया है, खरीदा गया है। और दूसरा जो है, दूसरे प्रकार का जो चाय है उसको 8 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से खरीदा गया है। तो चलिए देख लेते हैं। हमें पता नहीं है कि कितना रुपये में खरीदा, खरीदा कितना रुपये में गया है पहले प्रकार को। तो हम एक काम कर लेते हैं, हमें पता नहीं है कि कितना पहले प्रकार का चाय कितना केजी खरीदा गया है, हमें ये पता नहीं है। तो हम मान लेते हैं, यहाँ पे हम मान लेते हैं, माना कि बेसिक समझना है इसलिए बिल्कुल विस्तार से चल रहे हैं, घबराइएगा मत। मान लेते हैं कि पहले प्रकार का जो चाय है, माना पहले प्रकार का जो चाय है, प्रकार का चाय है उसको 1 किलोग्राम खरीदा गया। 1 केजी, एक यूनिट मान लेते हैं, 1 से यूनिट मान लेते हैं, या फिर 1 केजी खरीदा गया। केजी ही लेंगे क्योंकि हमारा 14 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से क्वेश्चन भी दिया गया कि 1 किलोग्राम पहले प्रकार का चाय का खरीदिएगा तो आपको 14 रुपये पे करने पड़ेंगे। तो 14 रुपये में 1 किलोग्राम खरीदा गया है, तो हम मान लिए हैं कि पहले प्रकार का जो चाय है ना, वो 1 किलोग्राम खरीदा गया होगा, मान लेते हैं। तो इस प्रकार से कुल दाम कितना हो जाएगा, कुल मूल्य कितना हो जाएगा, ये बता दीजिए। तो जब मान लेते हैं कि हम 1 किलोग्राम टोटल पहले प्रकार के चाय को खरीदे हैं और 1 किलोग्राम चाय का, पहले प्रकार का 1 किलोग्राम चाय का दाम 14 रुपये है, तो जाहिर सी बात है अगर हम 1 किलोग्राम खरीदे हैं तो टोटल मूल्य कितना हो जाएगा, तो हमारा 1 गुना हो जाएगा 14 रुपये, यानी टोटल हम देखें तो 14 रुपये का हमने टोटल खरीदारी कर ली। पहले प्रकार के चाय का कुल लागत हमारा कितना लगा, 14 रुपये लगा। ठीक है, इतना तो समझ रहे हैं। अब हम मान लेते हैं कि दूसरे प्रकार का जो चाय है, दूसरे प्रकार का जो चाय है, प्रकार के चाय हमने कितना खरीदा है, वाई केजी खरीदा है। सपोज दैट मान लेते हैं कि वाई केजी खरीदा है। तो बताइए कि दूसरे प्रकार के चाय का 1 किलो का दाम 8 रुपये है। क्वेश्चन में दिया गया है कि दूसरे प्रकार के चाय को आप खरीदिएगा
तो 8 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से खरीदना पड़ेगा। तो हम मान लेते हैं कि y किलोग्राम खरीदा गया होगा, तो y किलोग्राम का दाम कुल दाम कितना हो जाएगा, कुल दाम कितना हो जाएगा y किलोग्राम वाला का, तो y गुना 8 कर देंगे तो ये टोटल मूल्य हो जाएगा, टोटल दाम या टोटल मूल्य कर लीजिए, यहाँ कुल मूल्य ऊपर लिखे हैं तो इधर भी लिख देते हैं। कुल मूल्य हमारा कितना हो जाएगा, तो y गुने 8 यानी 8 y रुपये हो जाएगा। ठीक है, 8 y रुपये टोटल का मूल्य हो गया। अब बात करते हैं कि जो दोनों प्रकार के चाय को खरीदा गया था, उन दोनों प्रकार को एक में मिलाकर अब फिर उसे 12 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेच दिया गया। तो एक बात बताइए, पहले प्रकार के चाय को कितना किलोग्राम खरीदा गया था, x किलोग्राम, और दूसरे प्रकार के चाय को y किलोग्राम खरीदा गया था। अब इन दोनों को मिला दिया गया, इन दोनों को क्या किया गया, मिला दिया गया, तो टोटल चाय कितने हो जाएंगे, दोनों प्रकार को मिलाने पर कुल चाय कितने हो जाएंगे, कुल चाय दोनों प्रकार के कुल चाय कितने हो जाएंगे। पहले तो x किलोग्राम खरीदा गया था तो x लिख देंगे, दूसरे में y किलोग्राम खरीदा गया था तो y लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये टोटल हो गए y किलोग्राम दोनों मिलाकर चाय खरीदे गए। अब इसको क्या किया गया कि इतना टोटल यहाँ पे खरीदा गया था x और y मिलाकर अगर देखें तो क्राइमूल टोटल का क्राइमूल कितना हो जाएगा, x और y, लेकिन इसको बेच दिया गया किस हिसाब से, तो 12 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से इसको बेच दिया गया। तो मान लीजिए कि कुल चाय हमारा इतना खरीदा गया और बेचा किस हिसाब से गया, तो 1 किलोग्राम का दाम जो था वो आपका कितना था, 12 रुपये प्रति किलोग्राम यानी 12 रुपये था। तो ये दोनों को मिलाकर जब बेचा जाएगा तो कितना रुपए में बेचा गया, तो कुल हमारा दाम कितना हो जाएगा या कुल मूल्य कितना हो जाएगा, इसको अगर बेचा जाए 12 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से, तो x प्लस y यानी दोनों प्रकार के चाय को हमने मिला दिया और 12 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेच दिया, तो कुल कितना विक्रय मूल्य हो जाएगा, कुल मूल्य यानी हम इसको विक्रय मूल्य कह सकते हैं, विक्रय मूल्य कह सकते हैं। और इसका कुल मूल्य जो था ये हमने केवल x माना था, किलो के यहाँ रुपए निकालना था, यहाँ क्रय मूल्य अभी नहीं काम करेंगे। ठीक है, यहाँ पे कुल मूल्य यहाँ पे क्या होगा, विक्रय मूल्य यानी बेचा गया है इसलिए विक्रय मूल्य, और इन दोनों को मिलाकर बेचा गया किस हिसाब से, तो वो 12 रुपये के हिसाब से। तो हम लिख सकते हैं 12 गुना x प्लस y, टोटल मूल्य कितना हो गया, इतना हो गया। अब देखिए अब क्या हुआ है कि इस मूल्य पर जब इतना में बेचा गया, जब 12 इंटू एक्स प्लस वाई में बेचा गया तो इसे 20% का लाभ हो गया। तो अब बताइए कि ये हमारा विक्रय मूल्य हो गया और इस पर लाभ भी मिल गया कितना, इस पर लाभ मिल गया 20% का लाभ हो गया। ठीक है, 20% का लाभ हो गया। तो हम जानते हैं जब भी विक्रय मूल्य दिया हो और लाभ दिया हो लाभ प्रतिशत, तो हम क्रय मूल्य पहले निकालेंगे कि खरीदा कितना में गया था। ये तो देखेंगे दोनों, अगर दोनों को मिलाकर बेचा गया इतना में तो दोनों को मिलाकर खरीदा गया कितना में, ये तो निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से हम निकाल देंगे क्या, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना होगा भैया, तो क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य अगुना हम क्या करते हैं, विक्रय मूल्य अगुना 100 बटा 100 प्लस लाभ प्रतिशत, यही तो करते हैं फार्मूला के हिसाब से, यही करते हैं। अब हम क्या कर देंगे, इसको इधर हम थोड़ा सा कर लेते हैं कैलकुलेशन। अब देखिए इसको हम सिंपल क्या कर देते हैं, इसी पर फॉर्म पर रख देंगे तो हमारा निकल जाएगा क्रय मूल्य, यहाँ पर निकल जाएगा क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य हमारा कितना निकल कर आएगा, ये विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य हमारा टोटल कितना है 12 इंटू एक्स, 12 इंटू एक्स प्लस वाई, ये हो गया विक्रय मूल्य और गुना 100 बटा 100 प्लस लाभ प्रतिशत, तो 100 कर देंगे और लाभ प्रतिशत कितना हुआ है भैया 20%। तो इसमें हम 20% जोड़ देंगे यानी 20 जोड़ देंगे, कोई दिक्कत। अब यहाँ से हमारा हो जाएगा 12 इंटू एक्स प्लस वाई इंटू 100 बाई 120 कर देंगे। यहाँ से 1 0 ख़त्म हो जाएगा, 12 से 12 ख़त्म हो जाएगा, तो बच क्या गया, यहाँ 10 बचा तो सबको गुना कर देते हैं, 10 एक्स प्लस 10 वाई हो गया। तो ये टोटल ख़रीदा कितना में गया था, जब बेचा गया था इतना में, तो टोटल खरीदा कितना में गया था इतना में। तो ये हमारा ओवरऑल निकल कर आ गया क्या, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य निकल गया कि कितना में खरीदा गया था एक साथ। अब एक साथ इसमें देखा जाए तो ये एक साथ कितना में बेचा गया होगा, एक साथ अगर ये 1 किलोग्राम खरीदा गया है और यहाँ पे y किलोग्राम, तो ये टोटल इसका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, टोटल क्रय मूल्य यहाँ रुपए में है
टोटल क्रय मूल्य यहाँ पे रुपए में है, ये दोनों अलग अलग रुपए निकला था। अगर इतना खरीदा गया था x किलोग्राम तो इसका अलग रुपए निकला था, इसका अलग रुपए निकला था। तो इसका क्रय मूल्य और इसका क्रय मूल्य, दोनों क्रय मूल्य को जोड़ देंगे और बराबर कर देंगे इस क्रय मूल्य के, तो हमारा पता चल जाएगा कि यहाँ से किस मिश्रण में उसके x और y का वैल्यू हमारा निकल जाएगा और वो अनुपात के रूप में निकलेगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसको किस अनुपात में मिलाया गया होगा। तो हम सिंपल क्या कर देंगे, अब कॉन्सेप्ट लगाएंगे क्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य। अब पहले वाले क्रय मूल्य को लेंगे तो पहले प्रकार के जो चाय था उसका कुल क्रय मूल्य कितना था, 14x रुपये, 14x रुपये कुल क्रय मूल्य था। ठीक है, उसके बाद हम इसको जोड़ देंगे 8y रुपये, 8y रुपये, तो 8y रुपये जोड़ देंगे और इसको क्रय मूल्य इसके बराबर कर देंगे। यानी ये देखिए ये दोनों x प्लस वाई का वैल्यू है और ये भी x प्लस वाई का वैल्यू हमने कर दिया, मतलब इन दोनों प्रकार के चायों का कुल मूल्य, इधर भी दोनों प्रकार के चायों का कुल मूल्य का क्रय मूल्य, यानी क्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य कर देते हैं। यहाँ हमारा क्रय मूल्य क्या निकला, 10x प्लस 10y। अब यहाँ से हम समीकरण हल कर देंगे तो 14x में से ये 10x घटा लेंगे इधर और 10y में से घटा लेंगे 8y इधर, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से कर लेंगे, ये घटेगा तो आपका 4x और बराबर 2y हो जाएगा, 4x बराबर 2y, यहाँ से 2 दूना का 4 हो जाएगा, यानी 2x बराबर y हो जाएगा। तो यहाँ से अगर x बाई y निकाल दें, मतलब इसको किस अनुपात में मिलाया गया था, तो यही अनुपात निकालना है। तो x बाई y यानी x अनुपात y, इसका मतलब यही होगा। तो यहाँ से हम कर देंगे तो 1/2 आ जाएगा इसका सोल्यूशन। तो यहाँ से इसका मतलब क्या, 1/y का मतलब होता है x अनुपात y बराबर कितना हो जाएगा, 1:2। यही आपका क्या हो जाएगा, यही मिश्रण होगा। और नहीं तो इसके पहले मैंने जो सॉल्यूशन फर्स्ट वाला किया है एलिगेशन मेथड से, वो बिल्कुल आसान है, ये बेसिक है। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि समझ गए होंगे। फिर भी कोई दिक्कत होगी तो फिर कहिएगा, फिर मैं स्पेशल वीडियो बना दूंगा। जहाँ कहीं भी इसमें भी अगर समझने में दिक्कत हो तो आप एक बार ज़रूर बताइएगा, हम फिर इसको समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो मुझे तो लगता है कि इसमें अब कहीं दिक्कत नहीं होगी, ये बेसिक रहा हमारा। ठीक है, और कंसेप्ट तो मैंने उसमें एलिगेशन मेथड से बना ही दिया है, जो लोग नहीं देखे हैं तो उसको फर्स्ट चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। और ये फिर इस क्वेश्चन का आंसर आप इस तरह से भी बेसिक से बना सकते हैं। मैं आशा करता हूँ समझ गए होंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, फिर कोई डाउट लेकर आएंगे, आप ही लोग का डाउट रहेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।